नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। तो आज हम बात करेंगे कॉफी और दालचीनी के विषय में, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। जानेंगे इसी से जुड़े हुए कुछ उपाय। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 16 अगस्त 2026 का दिन रविवार। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और नक्षत्र है हस्त। अभिजीत काल होगा दोपहर 11:58 से 12:51 तक और राहु काल होगा शाम 5:21 से 7 बजे तक। और चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं दालचीनी और कॉफ़ी को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे मसाले जो हैं बहुत उपयोगी होते हैं और ऐसे में स्मिता जी, इनका उपयोग हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी अब किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने कई बार कॉफ़ी और दालचीनी को लेकर भी सुना है कि उससे भी कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कितना संभव है और आप किस तरह से इसे देखते हैं कि वाकई ये जो मसाले हैं वो चमत्कारिक प्रभाव करते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मसाले, हमारे किचन में इतने सारे जो मसाले मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सेहत, हमारे स्वाद के साथ साथ हमारे ज्योतिषीय उपायों के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और बहुत अच्छे अच्छे सकारात्मक रिजल्ट इन्हें यूज़ करने के बाद आते हैं। वैदिक ज्योतिष में भी इनका बहुत सारा उपयोग बताया गया है। आज मैं आपको हुडू के अनुसार भी बताऊंगी। हुडू भी एक वाइट मैजिक है, इसे कोई गलत उससे ना ले। वेस्ट में जो वेस्टर्न देश हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रचलन है दालचीनी और कॉफ़ी का। आप अफ्रीकन कल्चर में जाएंगे, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में दालचीनी और कॉफ़ी को इस्तेमाल किया जाता है और भारत में भी हम ज्योतिष में भी दालचीनी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तरह तरह के उपाय बताने में। जो दालचीनी है उसका संबंध शुक्र से, मंगल से और सूर्य से सीधा सीधा होता है। और अगर कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का सीधा संबंध है राहु और केतु से और कुछ हद तक शनि से भी। तो अगर हमें ये सारे प्लैनेट ठीक करने हैं, इनसे अच्छे परिणाम हम चाहते हैं, सकारात्मक अगर उपाय हम करना चाहते हैं, तो ये दोनों मसालों को हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने रोज़ाना के जीवन में इनका उपयोग करना शुरू करिए। किसी ना किसी रूप में इन्हें खाना शुरू करिए, खाना या पीना, और अपने आसपास इनको रखिए, इनको इस्तेमाल करिए, पानी में मिलाइए, तो इनके सकारात्मक जो रिजल्ट हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मसाले तो होते हैं और शायद हमें आजकल पता चल रहा है कि कितने उपयोगी होते हैं। सबसे पहले स्मिता जी, कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है? देखिए, अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो चाहे वो कॉफ़ी का पाउडर हो या कॉफ़ी की बीन्स हो, उन्हें हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिनसे आप अपने जीवन में छोटे से उपाय करने से बड़े बदलाव ला सकते हैं। जो कॉफ़ी बीन होती हैं, आप 4 बीन्स ले लीजिए और उन्हें आप अपने कोई पोटली में या एक कोई कांच का बोल ले लीजिए, आप कांच का एक बोल ही ले लीजिए, उसमें आप 4 कॉफ़ी बीन्स रखिए, साथ में एक तेज पत्ता रखिए, उसके पास ही एक आप दालचीनी की स्टिक रखिए और थोड़ी सी लौंग उसके अंदर डाल दीजिए। अब इसे ले जाकर इस जार को आप अपने घर के पश्चिम दिशा में रख दीजिए। ये करके देखिए, आपका जो मेंटल फॉग है वो कम होगा, आपके घर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और स्मिता जी, आपने बताया कॉफ़ी बीन्स का हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉफ़ी बीन्स ना हो तो उसके अलावा हम कॉफ़ी भी रख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये जो मैंने उपाय बताया इसे बीन्स के साथ ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉफ़ी का पाउडर जो होता है उसके भी बहुत सारे उपाय मैं आपको बताऊंगी। जी। जो कॉफ़ी का पाउडर है उसे भी आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं बीन्स की तरह ही। बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से हम बात करें दालचीनी की, तो एक उपाय पहले उससे भी जुड़ी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, राखी। राखी जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल आप पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? मेरी जन्म की तारीख है 15/8/2002 और समय है रात के 12 बजे के बाद 1:15। मेरी शादी होते होते रुक जाती है और मुझे त्वचा का रोग है। करीब
7-8 साल हो चुके हैं, पर वो ठीक नहीं हो रहा है। आप कोई उपाय बता दीजिए। जी, आपकी शादी होते होते रुक जाती है। देखिए, शादी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है, आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, आपके अपने ऊपर बहुत नेगेटिविटी है। पहले तो उसे दूर करने के उपाय करिए। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि किसी ने आपके साथ बहुत गलत इंटेंशंस जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए पहले आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करिए और अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण जरा अच्छी तरह से करवाइए, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। बिल्कुल, यानी कि अगर उसे अपनी पत्रिका को अच्छे से दिखाएंगे तो ज़्यादा जी। चीज़ें समझ में आएगी। तो हम बात कर रहे थे दालचीनी की। स्मिता जी, एक उपाय इससे जुड़ा भी बताइए, ये कैसे हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है? देखिए, अगर हम दालचीनी की बात करें तो दालचीनी सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो धन को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। जहाँ भी पैसे से रिलेटेड बात आती है तो दालचीनी के जो उपाय हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक छोटा सा उपाय आपको दालचीनी का बताती हूँ। हर महीने की पहली तारीख को आप दालचीनी का पाउडर लेकर अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए, उसे अपने हाथ पर रखिए और अंदर की तरफ ब्लो करिए, फूंक मारिए, और वो पूरा पाउडर अपने घर के अंदर मेन डोर से आप फूंक मारकर बिखरा दीजिए। उसके बाद जो भी आपके पाउडर हाथों पे बच जाता है उसे अपने बालों पर, अपने कपड़ों पर इस तरह से रब कर लीजिए। ये उपाय आप हर महीने करना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके घर में धन की बरकत बढ़ने लगी है, फिजूल खर्चियाँ रुक गई हैं, साथ साथ आपकी इनकम में इजाफा होने लगा है, आपके बच्चे तरक्की करने लगे हैं। ये उपाय छोटा सा लगेगा लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसे मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और अपने हर क्लाइंट को ये उपाय मैं बताती हूँ। जी, और ये किस दिन आपने बताया, किसी विशेष दिन? शुक्रवार? महीने की पहली तारीख को। जी। अगर आप किसी वजह से चूक जाते हैं तो आप दूसरी तारीख को भी ये उपाय कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो शुक्रवार के दिन यूज कर सकते हैं। साथ ही कोई अच्छा दिन हो, पूर्णमासी का दिन हो, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इवन आपका बर्थडे अगर होता है, अपने जन्मदिन के दिन भी आप इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सुभद्रा जी। सुभद्रा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। उम्र बताइए, सवाल कीजिए। 20 साल है, तो मेरा खुद का घर नहीं है, तो क्या करूँ कि मेरा घर होगा कि नहीं होगा? आपकी एज कितनी है? उम्र बताइए। 40 साल। 40 साल। देखिए, अगर आपने बात पूछी अपने घर के होने की, तो मुझे लगता है घर तो आपका बन सकता है। हालांकि बहुत दिक्कतें आपने फेस करी हैं इस प्रोसेस में, यानी कि आप बनाना तो बहुत सालों से चाह रही हैं पर हो नहीं पा रहा है। कुछ उपाय अगर आप करेंगे तो घर आपका बनने के चांसेस हैं। हालांकि बहुत दिक्कत है, आपको मेंटली भी आप बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन चिंता ना करें, कुछ समय लगेगा, बन जाएगा आपका घर। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी को लेकर, जी, तो देखिए, कॉफ़ी का उपाय आपने बताया, अभी तो बीन्स का उपाय आपने बताया है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंजलि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद जानेंगे कॉफ़ी पाउडर के उपाय। अंजलि जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। उम्र बताइए और सवाल कीजिएगा। 96 का जन्म है। 96 का जन्म है। अर्पित अग्रवाल। अर्पित अग्रवाल 96 का जन्म है। हर्षित अग्रवाल 96 ठीक का है। जन्म है। सवाल क्या है? अर्पित अर्पित, अर्पित सवाल पूछिए। इसकी शादी कब तक होगी? शादी को लेके सवाल है।
देखिए, अर्पित की शादी में अभी मुझे समय दिखाई दे रहा है। अभी कम से कम 2 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि उनकी शादी होगी, और अगर आप उससे पहले कोशिश ज़्यादा करेंगे और आपने शादी कर दी तो उसमें प्रॉब्लम आएंगी। 2 साल का वेट करिए, उसके बाद इनकी शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। यानी ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि कार्य सफल हो जाएगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, मनहर पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। मनहर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? और उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हाँ, बेटे के लिए पूछ रहा हूँ। 6 जुलाई 2010, बड़ौदा, गुजरात। जी, उनको हमने कोटा में रखा है मेडिकल लाइन में, क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? अच्छा, नाम बताया आपने, क्या नाम बताया? पटेल, आरुष नाम है। आरुष। उम्र कितनी बताई आपने? 6 जुलाई 2010। 2010, ठीक है। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आरुष डॉक्टर बन पाएंगे। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपके एफर्ट्स साथ साथ लगेंगे, आपकी मोटिवेशन उन्हें लगेगी। आप उन्हें जितना प्रोत्साहित करेंगे, उनका साथ देंगे, उतना उनके लिए आसान होगा डॉक्टर बनना। थोड़े से आप उपाय उनसे करवाइए। एक तो सूर्य को जल दिलवाइए, शनि महाराज की पूजा करवाइए, शनिवार के दिन उनसे पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलवाइए, और कुछ दान जरूर करवाइए शनिवार के दिन, तो रास्ते आसान हो जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, सबसे पहला कार्ड उठा लेते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स का। आज कोई अच्छी खबर, नया रिश्ता या दिल से जुड़ा मौका आपका दिन खास बना सकता है। भावनाओं और अपने मन को बैलेंस के साथ आगे बढ़ाएंगे तो रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और काम भी आपके पक्ष में रहेंगे। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा, शुभ अंक 3 होगा, और आज आपके लिए उपाय होगा, भगवान श्री कृष्ण को आज आप मिश्री अर्पित करिए। दूसरा कार्ड उठा रही हूं मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत के लिए दिन शानदार है। आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और सही एक्शन आपको नए मौके दिलाएंगे, इसलिए बिना झिझक के आगे बढ़िए। आपके लिए शुभ रंग केसरिया होगा, शुभ अंक 1 होगा, और उपाय होगा, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अब बारी आ गई है मिथुन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। आज नई शुरुआत के लिए दिन शानदार है। आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और सही एक्शन आपको नए मौके दिलाएंगे, इसलिए अपने काम में आगे बढ़ते जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए शुभ रंग ऑरेंज होगा और शुभ अंक 1 होगा, और सूर्य देव को लाल चंदन डालकर जल अर्पित करना आपका उपाय होगा। अब बारी आ गई है कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज नई शुरुआत के लिए आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बढ़ी रहेगी, इसलिए बिना झिझक के आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग होगा लाल, शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा, आज आप गुड़ डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करिए। और स्मिता जी आज बात कर रही हैं कॉफ़ी और दालचीनी के बारे में, तो चलिए जानते हैं दालचीनी के कुछ उपाय और कॉफ़ी के कुछ उपाय। तो स्मिता जी, हम जैसे बात कर रहे थे कि आपने कॉफ़ी बीज का उपाय तो बताया, लेकिन कॉफ़ी पाउडर का क्या उपाय है वो भी बताइए। कॉफ़ी पाउडर और दालचीनी दोनों का एक साथ उपाय बता रही हूँ, बहुत बढ़िया उपाय। आपने कॉफ़ी बनाई सुबह, पाउडर डाल के आपने कॉफ़ी बना ली नॉर्मल, उसके अंदर एक पिंच भरकर, एक चुटकी भर के आप दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए जी। उसे डालने के बाद चम्मच लेकर 3 बार उसे क्लॉकवाइज दिशा में घुमाइए, और वो घुमाते समय अपनी इंटेंशन, अपनी इच्छा, अपनी मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो आप इस संसार से, इस यूनिवर्स से, ईश्वर से चाहते हैं, वो अपने दिमाग में रखिए और उस चम्मच को 3 बार घुमाइए। ऐसा आप रोज़ाना करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ति की तरफ आगे बढ़ेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। ये उपाय करके देखिए। बिल्कुल। और ऐसे में क्या माना जाए, ये जो कॉफ़ी है वो ब्लैक कॉफ़ी होनी चाहिए या फिर हम दूसरी कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉफ़ी देखिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर कॉफ़ी या आपकी नॉर्मल इंस्टेंट कॉफ़ी,
कुछ भी, या कॉफ़ी बीन्स है तो उनको ग्राइंड करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉफ़ी जो भी आपके पास अवेलेबल है, एक और उपाय बताती हूँ। चलिए, आपने ये बात करी है कि कौन सी कॉफ़ी, तो कई बार क्या होता है, हम फिल्टर कॉफ़ी बनाते हैं और नीचे बची रह जाती है जो सूखी कॉफ़ी, आप उसे इकट्ठा करिए और उसमें नमक मिलाइए, थोड़ा सा सेंधा नमक या सी सॉल्ट या कोई भी हिमालयन सॉल्ट, सफ़ेद नमक हमें नहीं मिलाना है। इसको अच्छे से मिला लीजिए और आप इसको शनिवार के दिन अपने घर में, घर का जो मेन दरवाज़ा है उसके पास छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर की हर बुरी एनर्जी दूर होगी, आपके घर से किसी की नज़र लगी हुई है तो वो दूर होगी, हर नेगेटिविटी इससे दूर होती है। तो ये उपाय भी आप करके देखिए बची हुई कॉफ़ी के साथ। जी बिल्कुल। और अब स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राशिफल की। शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं सिंह राशि के साथ। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द मून का। आज किसी बात को लेकर मन में उलझन रह सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। धैर्य और सही फोकस बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी और रास्ते भी साफ होते जाएंगे। आपके लिए शुभ रंग सफ़ेद होगा, शुभ अंक 9 होगा और उपाय होगा, आज आप शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द स्टार का। आज उम्मीद की नई किरण आपके लिए नए मौके लेकर आएगी, आपके कॉन्फिडेंस और फोकस को बनाए रखने में मदद करेगी, क्योंकि रुके हुए कामों में भी आगे बढ़ने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला, शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा, आज आप शिवलिंग पर सिर्फ जल अर्पित कर दीजिए। अब बारी आ गई है तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द हर्मिट का। आज थोड़ा रुककर खुद पर ध्यान देने का समय है। शांत मन से सही फोकस के साथ लिया गया फैसला आपको उलझनों से बाहर निकालने की सही दिशा दिखाएगा और आगे बढ़ाएगा। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा, शुभ अंक 9 होगा और उपाय होगा, आज आप किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए और उनकी सलाह पर भी ध्यान दीजिए। अब बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और फोकस आपको पीछे नहीं हटने देगा। अब तक की मेहनत रंग लाने लगेगी, इसलिए आखिरी समय तक हिम्मत बनाए रखिए। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा लाल, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा, आज आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। बिल्कुल। और अब हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ गए हैं। रजनीश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। रजनी जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी, बेटे का नाम और उम्र बताइएगा। बेटे का नाम है मोक्ष हरिकश और उसकी उम्र है 22 साल 9 महीने। सवाल तो क्या है? उसके भविष्य के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसका भविष्य कैसे रहेगा और उसकी जो जीवन में जो कठिनाई है उसको कैसे दूर करे, इसका उपाय बता दीजिए। देखिए, पहले तो आप ये बताइए कि वो कर क्या रहे हैं, कैसी कठिनाइयां हैं उनके जीवन में जिसका मैम वो MBBS कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं। MBBS कर रहे हैं? हाँ जी। जी, तो क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं वो? मेरे को उनके भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में पूछना है, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा इसमें। देखिए, ओवरऑल फ्यूचर के बारे में अगर आप बात कर रही हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। जब भी उनके जीवन में स्त्री जुड़ेंगी, यानी कि उनकी शादी होगी, तो उनका जो आने वाला समय है, आने वाला फ्यूचर है, वो और भी बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ उन्हें ध्यान रखना है कि हर स्त्री उनके जीवन में जो है, माता हो, बहन हो, पत्नी हो या उनकी बेटी हो, सभी का आदर करें, सभी को अच्छे अच्छे उपहार दें, यानी कि उनको जितना देंगे उतना उन्हें नेचर से वापस मिलेगा। तो यही उनके लिए सबसे बड़ा उपाय है। और हमारे साथ अगली कॉलर राखी जुड़ गई हैं बादली से। राखी जी, आप अपना सवाल, माफ कीजिए, पूजा जुड़ गई हैं। पूजा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? पूजा जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे अपने कुंडली में पूछना है कि संतान का योग कब है। जन्म की तारीख है 16 मार्च 1968 में। मुझे अभी 2 लड़की हैं, मैं साथ चाहती हूँ कि इसकी संतान कब होगी।
ठीक है, 98 में आपका जो है जन्म हुआ है, तो संतान को लेकर आपका सवाल है पूजा जी। हाँ जी। ठीक है, क्या ये क्या जानना संतान- चाहती हैं? 2 संतान इनकी अभी हैं, तो क्या ये तीसरी के बारे में पूछ रही हैं? पूजा जी क्या सवाल है आपका, एक बार फिर से दोहराइए जरा। अभी मुझे 2 लड़की है और मैं तीसरी संतान के बारे में जानना चाहती हूँ, कब होगी। अभी मुझे 2 लड़की है संतान जी, के जी, तौर ठीक पे, और देखिए 1 से 1.5 साल के अंदर काफ़ी चांसेस बनेंगे कि आपके यहाँ तीसरी संतान हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा मुझे स्ट्रॉन्ग जो चांसेस दिखते हैं वो 2 से 2.5 साल के बीच दिखते हैं, आपके यहाँ संतान होने के योग बनेंगे। और अगले कॉलर हमारे साथ रघुवीर जी जुड़ गए हैं देहरादून से। रघुवीर जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यमुनानगर से। दिनेश जी अपना सवाल पूछिए, उम्र बताकर सवाल कीजिएगा। मैं अपने बेटे के बारे में सुना था, लविश कुमार नाम है, और एज 17 कितनी है साल की उनकी? उम्र 17 साल की उम्र होगी है, ठीक है, सवाल पूछिए। और वो बीटेक कर रहे हैं, कैरियर कैसा होगा उसका आगे? जी, देखिए वो बीटेक कर रहे हैं, हालांकि मुझे कुछ परेशानियां उनके जीवन में नज़र आ रही हैं, सेहत को लेकर भी, उनके करियर को लेकर भी। बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, साथ ही साथ उपाय लगेंगे। आप इनकी जन्मपत्री का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि मुझे परेशानियां दिखती हैं। आगे आने वाला समय आगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप उनकी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाइए। और कॉलर समय लगातार कॉल भी कर रहे हैं, साथ ही हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कॉल करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं राशिफल की। जानते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और फोकस आपको पीछे नहीं हटने देंगे। अब तक की गई मेहनत रंग लाने लगेगी, इसलिए आखिरी समय तक हिम्मत को बनाए रखिए। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा लाल, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए मौके आपके सामने आएंगे और सही प्लानिंग आपको बड़ी सफलता की ओर लेकर जाएगी। अपने कॉन्फिडेंस और फोकस के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आज लिया गया फैसला भविष्य के लिए और मजबूत नींव तैयार करेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा केसरिया, शुभ अंक होगा 2 और आज का उपाय है आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अब बारी आ गई है कुंभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ डिस्क का। आज काम और धन से जुड़ा नया अवसर आपके लिए तरक्की का रास्ता खोलेगा। सही फोकस और लगातार मेहनत आपको स्थिर सफलता की ओर लेकर जाएगी, इसलिए मिले हुए मौके को हाथ से ना जाने दें। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज आप गणेश जी का ध्यान करिए। और अंत में बारी आती है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द फूल का। आज नई शुरुआत का मौका मिलेगा और कुछ अलग करने का उत्साह भी बना रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाइए ताकि नया अवसर आपके लिए सफलता का कारण बने। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा, शुभ अंक 1 होगा और उपाय होगा आज आप भगवान गणेश को गुड़ अर्पित करिए। और आगे बढ़ते हैं। अब कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंदलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से। नंदलाल जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हमारा बच्चा है, उसकी नाम है प्रिंस, उसकी उम्र है 1/1/2008।
जी। अच्छा, वो क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो बोलता है मैं बॉक्सिंग करने जाऊंगा, खिलाड़ी बनूंगा। इसका भविष्य कैसा है वो हमारे को बताइए। उम्र कितनी बताई है आपने? 1/1/2008। देखिए, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इधर उधर इनका दिमाग बहुत चलता है। हालांकि आने वाला जीवन इनके लिए अच्छा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। एक तो आप इनसे ये कहिए कि पानी ज़्यादा पिएं। दूसरी बात, अगर प्रकृति से जितना भी ये करीब रह सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। सूर्य को जल जरूर दें और बड़ों का सम्मान जरूर करें। कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखाई देती है तो चीज़ें सही रहेंगी। और अगले कॉलर हमारे साथ सुरेश कुमार जी जुड़ गए हैं जयपुर से। सुरेश जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मैम, मेरी उम्र है 54 ईयर्स। मैं अपने पैतृक मकान के बारे में जानना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं उसको लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो काफ़ी अड़चने डालती आ रही हैं काफ़ी टाइम से। ना वो खुद ले रही हैं, ना मुझे लेने दे रही हैं। मैं सबको पैसे देना चाह रहा हूँ अपने भाई बहनों को। जी, आप जानना चाहते हैं कि आपका पैतृक मकान आपको मिल पाएगा या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो बड़ी बहन हैं उनको भी आपको एक मेजर शेयर देना पड़ेगा, उसी के बाद मिलेगा, क्योंकि उनकी पोजीशन मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है आपसे भी ज़्यादा। और कहीं ना कहीं किसी पार्ट पर वो मुझे ठीक भी नज़र आ रही हैं। फिर भी हम देख सकते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है कि कोर्ट केस हो सकता है इस प्रॉपर्टी को लेकर, और उसके बाद आपको ये फैसला करना पड़े। उससे मैं कहूँगी बेटर रहेगा कि आप आपस में मिलकर ही उसका फैसला कर लें, इससे पहले कि ये बात कोर्ट कचहरी तक पहुँचे। लेकिन आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। कितना मिलेगा वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, कुछ हिस्सा ज़रूर मिलेगा। अगली कॉलर हमारे साथ रजनी जी जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। रजनी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मैं जी बोलिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए। लड़की के लिए पूछना चाहती हूँ, बड़ी लड़की के लिए। वो BMS मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। जी, उम्र बताइएगा और पूछिए क्या जानना चाहती हैं। पढ़ाई तो कर रही हैं। 19 साल है उम्र। ठीक है, सवाल क्या है आपका? सवाल भविष्य के बारे में, वो कैसी रहेगी। अभी आपने कहा वो BA कर रही हैं या मेडिकल कर रही हैं? BAMS मेडिकल की पढ़ाई। BA कर रही हैं ना? नहीं, BAMS मतलब मेडिकल। BAMS, ओके ओके ओके। नाम क्या बताया आपने बेटी का? बेटी का नाम क्या है रजनी जी? धरा शर्मा लड़की का नाम है। धरा शर्मा। धारा शर्मा। देखिए, इन्हें लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन्हें इनके जीवन में बहुत रुकावटें आती रही होंगी, बट मैं फिर भी यही कहूँगी कि निकल जाएंगी हर चीज़ से। सूर्य को जल दिलवाइए, सूर्य का इनसे पाठ करवाइए। दूसरी बात, शनि के कारण अड़चने इनके जीवन में है, इसलिए शनि के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। तेल का दान करवाइए, शाम के समय तुलसी में दिया जलवाइए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलवाइए। कुछ उपाय करिए, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगले कॉलर हमारे साथ घनश्याम जी जुड़ गए हैं राजकोट से। घनश्याम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मेरी आर्थिक समस्या बहुत है। मुझे शरीर में पीड़ा चलती है बहुत। मेरा 4 ऑपरेशन करेला शरीर है एक्सीडेंट में। અને मेरी जन्म तारीख है 12/8/62। जन्म समय बपोरे 2:30 से 3 बजे तक। घनश्याम जी, सेहत को लेकर आप बहुत चिंतित हैं। 62 का जन्म है इनका। जी, इनको सेहत को लेकर परेशानी है। जी, पूछिए क्या जानना चाहते, कब तक आपकी सेहत सही हो जाएगी?
देखिए, सेहत की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि सेहत इनकी खराब है, लेकिन इन्होंने दिमाग में बहुत ज़्यादा अपने परेशानियाँ बना रखी हैं। पहले अपने दिमाग को खाली करिए, अपना सोच विचार को कम करिए, उसी के बाद आपकी सेहत ठीक होनी शुरू होगी। अभी सेहत में समस्याएं हैं, बहुत इलाज भी लगेगा, समय और पैसा भी लगेगा, और तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अलग से करवाइए, क्योंकि इतने कम समय में इतनी बहुत सारी बातें करना मुमकिन नहीं हो पाता। थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए कम। जी बिल्कुल, यानी कि कई बार ऐसी बात होती है कि हमारी जो नकारात्मकता है वो भी हमारे जीवन में अवरोध पैदा करती है। शायद बिल्कुल करती है, इनके साथ ऐसा ही है। बहुत मुझे उत्सुकता, बहुत एग्रेशन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इनकी बातों में नज़र आ रहा है। पहले आप शांत हो जाइए, शांत रहकर सोचेंगे, चीज़ों का हल निकलेगा। बिल्कुल, और एक ही अच्छा संदेश भी आप दे रहे हैं कि थोड़ी सी शांति बरतिए, ताकि जीवन में कुछ सकारात्मक पहलू भी आप देख पाए। धन्यवाद करना चाहेंगे स्मिता जी आपका इसके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।